नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग फिर से अपना जो है इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हुए फिर से पढ़ते हैं। और अब जो है इसका पर डे वीडियो आएगा और मैं आपको 1 से 1.5 महीने में इसे ख़त्म करके दिखाऊंगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पॉलिटी पे आपकी अच्छी पकड़ भी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हमने इसे पढ़ा था कि ये जो है आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था, भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। और ये क्या है, ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि यही क्या है, हमारे मूल अधिकारों का एक तरह से रक्षा कवच है। ठीक है, तो आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर किस व्यक्ति किसकी शरण में जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन हो जाए तो वह किसकी शरण में जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसके तहत व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण में जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि हमारा आपका किसी का भी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम किसकी शरण में जाएंगे, निश्चित रूप से न्यायालय की शरण में जाएंगे। और न्यायालय में क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाएंगे और अनुच्छेद 32 के तहत किस में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय की शरण में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं रिट एक प्रकार की क्या है, निर्देश होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब हमारा अगर मूल अधिकारों का जो है क्या कहते हैं हनन होता है, तो हम क्या है, जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हैं तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और आज का हमारा टॉपिक ही इसी पर पूरा डिपेंड है। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, परमादेश। तीसरा क्या है, प्रतिषेध। चौथा क्या है, उत्प्रेषण। और 5वां क्या है, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। ठीक, कहीं कहीं एग्जाम में यही दे देता है, इसको भी ध्यान रखना है। हैबियस कॉर्पस क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है, माने बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रत्यक्ष माने सामने लाना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हो। मतलब जो प्राधिकारी होगा किसी व्यक्ति को क्या करेगा, अवैध रूप से अगर निरुद्ध कर ले या गिरफ्तार कर ले तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करता है। अब इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है।
यानी न्यायालय यह आदेश देगा कि उस व्यक्ति को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है, यानी वो परीक्षण करेगा कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है वह सही हुई है या अनावश्यक हुई है, गलत तरीके से हुई है, और विधिक औचित्य न होने पर उसे छोड़ने का आदेश दे देता है। ठीक, अगर कानूनी तौर पर सही है तो उसे छोड़ने को नहीं कहेगा, और नहीं है तो उसे छोड़ने का आदेश दे देगा। ठीक है। अगला हमारा क्या है, परमादेश। इसको क्या कहते हैं, मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी या अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने या न करने का आदेश दिया जाता है। मैंने सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को, अधीनस्थ न्यायालय को, मैंने जो निचले न्यायालय हैं, सरकार को या निगम को उनके विधिक कर्तव्यों को करने का आदेश देता है। ठीक है। नोट पॉइंट है, इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मैंडामस या परमादेश। आगे देखते हैं, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ठीक है, इसका मतलब ही होता है मना करना। ठीक, इसका अर्थ है मना करना। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। माने जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है वो क्या करते हैं, इस रिट को क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों के या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी करते हैं। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उनमें निहित नहीं है। माने इसमें क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा अधीनस्थ न्यायालय को कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं उस पर निर्णय न दें। ठीक है, यह रिट सिर्फ न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है। अगला हम लोगों का है उत्प्रेषण या सर्टियरी। उत्प्रेषण का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना। ठीक है, अब क्या मंगवा लेना, आगे पढ़ते हैं। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या करता है, हाई कोर्ट, ये अपने से छोटे न्यायालयों से इस रिट के तहत जो है आदेश देते हैं। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाएगा। जैसे कोई मैटर है या कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते हैं, उसे अपने पास मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। ठीक, पांचवा क्या है, अधिकार पृच्छा, को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। माने एक ऐसा व्यक्ति जो किसी लोक पद पर जिसे नहीं रहना चाहिए, अगर वह उस पर जबरदस्ती काम कर रहा है तो निश्चित रूप से इस पर सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा से यह पूछता है कि आपका इस पर क्या अधिकार है। इसके द्वारा यह पूछा जाता है कि वह उस पद को किस प्राधिकार से धारण किए हुए है। यदि वह इसका आधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मूल अधिकार का आज रिट या याचिका वाला पार्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे इसके बाद हमारा जो है मूल अधिकार से रिलेटेड सभी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं। अब हम लोगों का जो है इतना ही क्वेश्चन लगभग दोस्तों आता है। पूरी बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने बताई अक्सर बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यहीं से पूछे भी जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे
अब मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। तो नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।